जन स्वराज पार्टी को बिहार में कितनी सीटें मिलेंगी? सीटों का मेरा अंदाज़ा नहीं है और मैं उस पर कोई कमेंट इसलिए नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मैं स्टेक होल्डर हूँ, लेकिन मैं इतना आपको कह सकता हूँ बिहार से नवंबर में आपको अप्रत्याशित नतीजे दिखेंगे और बिहार में जन स्वराज की सरकार आपको दिखेगी। बिहार में जन स्वराज जीत कर आएगा नवंबर में, आप देख लीजिएगा। नहीं, ये बात जो आप दावे कर रहे हैं, बिल्कुल देखिए, मैंने जब ये दावा आंध्र प्रदेश में कहा कि जगन मोहन रेड्डी इज नॉट लूजिंग, ही इज लूजिंग बिग, चुनाव के 4 महीने पहले वहाँ के सारे पत्रकार, सारे एनालिस्ट ने कहा कि आप तो क्या ही बात कर रहे हैं, ऐसा तो कैसे हो सकता है। जगन मोहन रेड्डी को 11 सीट आया है। जब मैंने बंगाल में कहा कि भाजपा को 100 सीट नहीं आएगा, तो सारे देश के पत्रकारों ने कहा कि ऐसा आप कैसे कह सकते हैं, ये तो बिल्कुल गलत है, तो हो ही नहीं सकता है, भाजपा को तो 200 सीट आ रहा है। भाजपा को 77 सीट आया। मैं आपको बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूँ कि बिहार में बिल्कुल बदलाव की एक बड़ी आंधी आपको दिखेगी और जन स्वराज की सरकार आपको नवंबर में दिखेगी। ऐसा मैं अगर एनालिस्ट के तौर पे कहता तो आपको बहुत सीरियसली आप इसको लेते। चूंकि मैं जन स्वराज से जुड़ा हुआ हूं इसलिए आपको लग रहा है कि इनका बायस है, लेकिन मेरी जो प्रोफेशनल समझ है, अगर मैं जन स्वराज से जुड़ा हूं, उस बायस को फैक्टर इन कर भी लूं, तो भी मैं आपको बता रहा हूं कि बिहार में बिल्कुल बदलाव की बड़ी आंधी आपको दिखेगी। नहीं, लेकिन जो आपके आलोक, अगर मैं जन स्वराज से नहीं जुड़ा होता तो मैं आपको नंबर रेंज भी दे देता। लोग ये कह रहे हैं कि आप उपचुनाव में तो जमानत जब्त हो गई आपकी, तो कहाँ चुनाव में कुछ कर पाएंगे? उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं उसको आप जरा राजनीतिक तौर पर देख लीजिए। निश्चित तौर पर चूंकि प्रशांत किशोर या जन स्वराज से लोगों की अपेक्षा है तो उस मुकाबले शायद वो नतीजे नहीं आए, लेकिन लोग कह रहा है कि मुट्ठी खुल गई। मुट्ठी खुली तो उसमें क्या दिखा? 10% वोट। बिहार में बीजेपी को, जो इतना बड़ा देश का दल है, उसको 19.6% वोट है। कांग्रेस को यहाँ पर अब पिछले चुनाव में 9% वोट आया है। जदयू को 15-16% वोट आया है। जन स्वराज 2 अक्टूबर को दल बना। उपचुनाव में जहां पर इनकम्बेंट को हमेशा फायदा होता है, उन सीटों पर जहां पर एमएलए जीतकर एमपी बन गए हैं, मतलब उनका वो गढ़ है, उन सीटों पर जन स्वराज 10% वोट लेके आया है। सिर्फ 10 दिन का हमारे पास पार्टी का सिंबल था। सिंबल नहीं होने की वजह से, क्योंकि लोगों तक सिंबल को पहुंचाना एक बहुत बड़ी चुनौती रही। वही चुनाव जब दिसंबर में हुए एमएलसी का, आप लोग उस उपचुनाव की बात नहीं कर रहे हैं। 4 एमएलए का उपचुनाव हुआ और फिर एक एमएलसी का भी उपचुनाव हुआ, जिसमें जन स्वराज को 22% वोट आया, राजद तीसरे नंबर पर, इंडिया अलायंस तीसरे नंबर पर और एनडीए चौथे नंबर पर है। देवेश ठाकुर की जो सीट है, जो एमपी बन गए हैं एमएलसी चुनाव में, वहां एनडीए चौथे नंबर पर है, राजद तीसरे नंबर पर है, जन स्वराज 22% वोट लेकर सेकेंड नंबर पर है, क्योंकि वो उसमें सिंबल नहीं था। उपचुनाव में सिंबल लेट मिलना, मतलब सिर्फ 10 दिन ही हमारे पास समय था। 2 अक्टूबर को पार्टी बनी है और 10% वोट लेकर हम आए हैं, और आप कह रहे हैं कि ये जमानत जब्त हो गई है। 10% वोट लेकर अगर कोई यहाँ बिहार में आ जाए, बिहार जैसे राज्य में, तो वो बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत है। आप इतना बात तो आप समझ रहे हैं जी। 10% वोट अगर आपके पास है, मैं मान लूं, अगर नवंबर की स्थिति मान लूं, 2 अक्टूबर को बना हुआ दल नवंबर में चुनाव लड़ता है, उपचुनाव लड़ रहा है, जहां ज्यादातर लोगों ने पहले मन बना लिया है, वहां 10% वोट लेकर आना, उसको अगर आप छोटी उपलब्धि मानते हैं। भाजपा यहां 40 साल से संघर्ष कर रही है, उसको 19% वोट है। जदयू यहाँ की रूलिंग पार्टी है, उसको 16% वोट है, और आप कह रहे हैं कि 10 दिन में 10% वोट को अगर आप नहीं देख रहे हैं, लोगों ने तो कहा था इनको 1% वोट नहीं मिलेगा। तो आपको देखिए, आंकड़ों की एक खूबी है, उसको आप जिस तरह से चाहे उसको एनालाइज कर सकते हैं। आप वो दिखा रहे हैं कि इनको क्या नहीं मिला, आप ये भी देख सकते हैं कि इनको जो मिला है, ये बड़े बड़े सुरमाओं को 10% वोट बिहार में बरसों लग गए हैं, नहीं मिला है।